नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट टेरा 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गो। तो चैट में कुछ करा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अंदर में हमने रेंज डाले, फिर वेव डाले, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑफ रखे हैं। वाइटल वाइटल जो क्रूशियल लेवल है वो डॉट डॉट लेवल से आ रही है। तो मोटा मोटा तो समझ में आ जाना चाहिए। बाद में करता हूँ। नमस्ते नमस्ते। अब बोलिए, कैसा लल्लू बना दिया बाजार ने, कैसे लल्लू बना दिया। यहाँ से यहाँ तक लेके बस उड़ा दिए भाई। अभी जो समझ आ रही है वो समझ है ये कि डेट आएगा 3 तारीख, 3 तारीख के आजू बाजू उड़ के वहां तक होने के चक्कर में है प्रचार। तो आज शुक्रवार, मंडे गैप अप, मंडे गैप अप। और बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है? कोई तकलीफ है? रेंज रेंज नहीं डालेंगे, रेंज प्लॉट उड़ा देते हैं, टाइम पार्टीशन भी उड़ा देते हैं। अब देखिए मजा। तो शुरू होता है गेम यहाँ से। कब से? जुलाई महीने से, 2022 की जुलाई। वहां से गेम चालू होता है। यहाँ से शुरू होती है, पहले वहां तक उड़ाती है, फिर डिप लगा लेती है, फिर यहाँ तक उड़ाती है, फिर यहाँ तक गिराती है, फिर वहां तक उड़ाती है, फिर यहाँ तक गिराती है, फिर वहां तक उड़ाती है। और एंटायर मूव एक मूव बन जाती है। फिर यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर उड़ा देते हैं, फिर डिप लगा देते हैं। बस ये एंटायर मूव एक हो गई। अभी फुल्ली बुलिश, फुल्ली बुलिश। फुल्ली बुल, फुल्ली बुल, बियर की बत्ती गुल। और ये भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। ये भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। भाग भी भाग और भाग। लोगों को दिखा के, लगवा के, साइडवेज बना के, किसी को कुछ समझा के भाग, भाग मिखा भाग और भाग। सही सही ट्रेंड लाइन डालेंगे तो ये है। 4 अगस्त, 4 अगस्त तक किसी भी प्रकार से रेंग रेंग के, टिंग टांग के, जो मन करे वो करके वहां तक होने का है। कहाँ तक? यहाँ तक होने का है। तो चलिए, ऊपर में कहाँ सप्लाई होगी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लाई होगा। रिसेंट में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मूव नीचे की मारा है, और यहाँ पे सप्लाई एरिया इतनी सी है, इतनी सी सप्लाई है। तो अगला जो सप्लाई लेगा, तो ये मोटा मोटा ये ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करता है तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो वहां कहीं तक होने की कोशिश होगी, जुलाई की 2-3 तारीख तक। चलो भगाओ मंगल। मस्ती, मस्ती मस्ती मस्ती।
मस्ती। सर हाँ। बोल रहा था कि आपने जो इंडिकेटर ये क्या बोलते हैं अपडेट किया है ना, हम्म। तो वो इंडिकेटर आप कैसे क्या करना पड़ेगा अभी? 500 रुपया चार्ज है, वो देना है, और अल्टा की और आईडी पासवर्ड देके हो जाएगा। चलिए, आपको 500 रुपये आपको अभी पेमेंट करते हैं, या मार्केट बंद होने का बात करते हैं ना कि सर? जैसे आपको ठीक लगे, जैसे ठीक अभी लगे। तो आप लाइव कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम भी हो सकता है आपका। बाजार बंद होने के बाद करिए, चलेगा। ओके। आपके पास जो इंडिकेटर है उसमें से ही सेटअप हो जाएगा। आपके पास कौन सा वाला है इंडिकेटर? एडवांस वाला है। एडवांस सीरीज में आप जाइएगा, कोई भी एडवांस, कोई भी एडवांस सीरीज इंडिकेटर, जैसे कि ये एडवांस है। एडवांस सीरीज में जो भी बाई डिफॉल्ट सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सेटअप समझना पड़ेगा फिर। जैसे कि इसकी सेटिंग में ये ऑन है, आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ये काम आपको करना पड़ेगा। मल्टी टाइम फ्रेम को डेली को सेट कर देते हैं, फिर जो भी एक्टिवेट है उसको ऑफ करना होगा। लाइट वाइसेल एक्टिवेट है ऑफ, डार्क वाइसेल है ऑफ, टॉप एंड बॉटम शोर ये वो ऑफ, डॉट लेवल ये ऑफ, 9 वेव, वेव 9 है वो ऑफ। फिर आपका वेब 45 जो है वो वाला अगर है, इसमें 45 वेब नहीं है। 45 एक्टिव रहेगा, 90 एक्टिव रहेगा। फिर ये जो पुराना एडवांस वर्जन है, रिसेंट की एडवांस वर्जन, वो देखना पड़ेगा जिसमें आपका वेब 1 2 3 4 5 आता हो, तो ये वाला एडवांस में काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका एक्सपर्ट सीरीज, हाँ एक्सपर्ट सीरीज वाला अगर आपके पास है तो उससे काम चलेगा। ये तो नहीं है क्या सर? हाँ, अल्टीमेट रेडार 369 यही है, ओनली स्टूडेंट। उसमें वेब 9, वेब 45 और वेब 90 है। पहले चेक चेक। करिए आप कि उसमें क्या क्या वेब है। जैसे कि ये आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका सिनेरियो ऐसा अगर आता है तो इस वर्जन में काम होगा। 369 एडवांस सीरीज में काम होगा, वो सिर्फ एडवांस था। इंडिकेटर का जो नाम है वो 369 एडवांस, एडवांस नहीं। ये वाला एक्सपर्ट सीरीज चाहिए होगा। उसमें पहला जो बेसिक इंटरफेस है, देखिए वो बेसिक इंटरफेस ऐसा शो करेगा कि आपका एक मोटा काला लाइन आएगा, एक ब्लू लाइन आएगा और छोटा छोटा काला लाइन आएगा, उसके साथ बाई सेलिंग है। एटलीस्ट ये 3 4 फंक्शन आपके इंडिकेटर में होना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। अब ये वाला जो है, इसके अंदर में भी आपका स्क्रॉल करने वाला है, ये भी स्क्रॉलेबल है। स्क्रॉल करो, उसके ऑन करो, उसको ऑफ करो, उसको ऑन करो, इसकी सेटअप ये डालो। अब जैसे आपके पास अगर ये वाला वर्जन है तो ये कितने पे है अभी? हाई लो रेंज टाइम पार्टीशन, इसकी डेप्थ 9 है, तो इसको 270 पे सेट करना होगा, 270। और फिर इसको एक्टिवेट भी करना होगा, रेंज प्लॉट टाइम पार्टीशन। फिर नीचे जाएंगे, प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर पहले ऑन कर रहे हैं, डेप्थ 270 करना होगा, 270। प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर, अभी इसमें ट्रू रेंज नहीं है शायद, या है? इसमें ट्रू रेंज है, ट्रू रेंज को कुछ नहीं करना है। स्टाइल में, स्टाइल के अंदर जाएंगे, लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर देंगे। बाकी ये जो आ रही है वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू स्विंग, उनको ऑफ कर देना है। ये आ रहा है वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सटेंड लाइन, वो ऑफ होएगा। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सारी चीज बंद हो जाएंगे। अब देखिए,
अभी ये वेव 9 आ रही है, वेव 9 को भी ऑफ रखेंगे। वेव 9 आ रहा है, वेव 9 ऑफ रहेगा। स्क्रॉल करो और नीचे जाओ, इसको ऑन करो, उसको ऑफ करो, ये चक्कर है इधर। अब ये छोटे छोटे काला माला वो हटेगी, वो हट गया। अब जो सिनारियो है वो है ये सिनारियो है। और अभी इसको हम ऑफ कर रहे हैं, सेटिंग में जाके किसको ऑफ कर रहे हैं, एक्सपर्ट सीरीज को हम ऑफ कर रहे हैं। या फिर दोनों को डाल देते हैं, दोनों को डाल दिए, देखिए दोनों आ गई। इसमें रेंज डाला हुआ है और टाइम पार्टीशन लगाया हुआ है। अब इधर नीचे जाओ, कहाँ रेंज है उसको ढूंढो, ढूंढ के फिर उसको ऑफ करो। ये है रेंज, इसको ऑफ करने से ये टोटल ऑफ होगा। हो गया। हम्म। अभी इसको भी ऑन है, ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, दोनों ऑन है। दोनों मिलके एक ही चीज को दिखा रही है। वो है इस पॉइंट से चालू हुआ, वहां तक गई, टिप मारा, फिर वहां तक उठी, टिप मारा, फिर वहां तक गया, टिप मारा, वहां तक उठी, फिर टिप लिया, अभी उठ ही रही है। मौका मिले तो क्या सी, मौका मिले तो क्या सी। अभी साइड वेस, लोगों को साइड वेस के जैसा लगा रही है। लोगों को पप्पू बनाने के लिए बहुत कुछ लगाएगा बाजार। क्या लगाएगी, साइड वेस के जैसा लगेगी। ये वजह साइड वेस है, यहाँ पे साइड वेस हो गई है। और साइड वेस होने के बाद यहाँ पे स्विंग लेके कहाँ पकड़ रही है, ऊपर की ओर पकड़ रही है। अगर अब ये वाला वर्जन में स्क्रॉल करना पड़ता है, कुछ भी डालो तो नीचे जाओ, स्क्रॉल मारो, स्क्रॉल मारो। हमने स्क्रॉल वाला लफड़ा उड़ा दिया। अभी इसकी सेटिंग में आएंगे, कुछ भी स्क्रॉल मुस्कुल कुछ नहीं मारना है। 369 की वेब 9 इधर से ऑन करेंगे तो वेब 9 ऑन हो जाएगा। अब वेब 9 ऑफ करेंगे, यही से आएगा। वो नीचे जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके उधर जाओ, ये करो, वो नहीं। मेजर वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस यही से ऑन हो जाएगी। अब समझ में आया। अगर नीचे जाके घुस के उधर जाके सेटिंग चेंज, ये सेटिंग चेंज, वो सेटिंग चेंज, यहाँ पे इसकी स्विच लगा दी है, यही से ऑपरेट होएगी। अब ये जो लाइन हमने खींचे, ड्राइंग करके हमने लाइन खींचे, दो लाइन, तीन लाइन भी हम नहीं खींचेंगे। अभी रिसेंट एरिया पे क्या कर क्या रहा है देखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज कोई अगर समझता है तो वो यही समझेगा। क्या समझेगा, कि जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होता है, फिर बाजार अच्छा खासा ऊपर जाता है। क्लियर। तो वैसे ही ये एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को बाजार क्या कर रहा है, ब्रेक आउट। तो ऊपर की टारगेट है, अब ऊपर में ये यहाँ तक जाने की चक्कर में। तो अभी यहाँ से बाजार ने स्विंग लिया, ये फिर ये फिर ये, अभी ये इस साइड जा रही है। तो इस साइड यहाँ पे सेल होगा, यहाँ बाई होगी। यहाँ पे बाई है, यहाँ सेल है। और बाजार की अभी ये जो करंट सिनारियो है वो कैसा दिख रही है, डब्लू के जैसा। और बाजार का टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा ऊपर। अब इस चीज को आप स्विंग वाइज देखना चाहते हैं तो स्विंग डालेंगे, और स्विंग डालेंगे तो स्विंग यहाँ आएगा, शो स्मॉल स्विंग्स। अब स्विंग आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा स्विंग है। क्लियर। अब स्विंग के साथ, अब ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो वॉल्यूम के साथ है, मेजर्ड वॉल्यूम बेस। अब इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, उसको डाल दीजिए। तो ये भी अपने आप से सपोर्ट रेजिस्टेंस को शो करेगा, या शो करना चालू कर दिया। अभी रिसेंटली सपोर्ट कहाँ है, रिसेंटली सपोर्ट इस पॉइंट पे है। यहाँ से ये क्या एक्शन लिया, यू टर्न, रिवर्स एक्शन लिया, राइट। अब फिर बाई सेल एक्टिवेट करना है तो शो बाई सेल करना पड़ेगा। अभी शो बाई सेल, ये रहा शो बाई सेल। अब इसका नाम होगा शो स्मॉल बाई सेल। इसका नाम हम चेंज करेंगे, ये अभी पूरा कंफर्म हुआ नहीं, तो अभी किसी को दे नहीं रहे हैं। लेकिन 3 महीना लग जाएगा। फिलहाल आपको अप टू डेट, इस वर्जन को अभी अप टू डेट करना कर सकते हैं, नहीं तो पिछला वाला जो वर्जन है वहां से काम चल जाएगी।
तो शो बाई सेल क्या बोला है, बाई बोला है, रिवर्स एक्शन लिया है ऊपर, बुम, जाओ बे भाग। और क्या, अभी जो शो बाई सेल है उसको हम चेंज करेंगे, सोर्स कोड में जाएंगे, उसका नाम चेंज करेंगे। शो बाई सेल ये है शो स्मॉल बाई सेल, क्योंकि ये छोटा छोटा बाई सेल है। बड़ा बाई सेल तो बड़े जगह से हो रही है, वो तो वेब से आ रही है। बड़ा बाई सेल कहाँ से आ रहा है, बड़ा बाई सेल यहाँ से आ रही है, वेब से। अभी वेब फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको वेब समझना पड़ेगा कि वेब कहाँ से चल रही है, कैसे वेब चालू हुआ, कितना वेब में चल रही है। ऊपर अगर ये जाएगा तो उस पॉइंट तक जाएगी, कब तक टक्कर मारेगा। जैसे बाजार नहीं जा रहा है, बाजार ऐसे करके एक राउंड ऊपर, लोग ऊपर, बाजार फिर नीचे तो लोग नीचे, फिर बाजार ऊपर तो लोग ऊपर, बाजार नीचे तो लोग नीचे। না শেষ করতে হবে না শেষ হয়ে যাবে কেন বাকি করবা तो बाजार स्विंग में लोगों को लल्लू बना रहा है, इसीलिए छोटे छोटे मूव्स जो है उसको हमने ऑफ कर दिए कि छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रहेगी तो हम पप्पू बनेंगे। क्लियर, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, शो स्मॉल बाई सेल। फिर हाई फोर्स बाई सेल, हाई फोर्स कहाँ कहाँ हो रही है, डिफॉल्ट, रीसेट सेटिंग, स्टाइल, लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ, बस ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग विंग हटेगी। अभी कैंडल्स पे जूम मारना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे फोर्सली बाइंग आई है, फोर्स कहाँ डाला, बाइंग या सेलिंग वाला फोर्स कब आया। यहाँ पे इस कैंडल के नीचे डबल एरो है, उस पे आया, इस कैंडल के ऊपर डबल एरो है, उस पे फोर्स आया, फिर इस कैंडल के नीचे एरो आया, इस कैंडल में फोर्स आया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर रहा था, फोर्सफुली ब्रेक किया। तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी कैंडल के नीचे ऐसे डबल एरो आता है तो उसका मतलब है कि वो फोर्सफुली ऊपर लेके जा रहा है, उस कैंडल में ताकतवर वॉल्यूम है। और अभी ये हमको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू पे ध्यान देने देगा ही नहीं कि स्विंग क्या हो रही है। और जैसे साइडवेज लग रही है, किसी को पीछे से साइडवेज, रिसेंट में क्या हो रहा है वो उस पे से ध्यान हट जाती है, हमारा ध्यान रिसेंट में होना चाहिए। रिसेंट में जो है ये एक वेव चल रही है, क्या चल रहा है, ये एक वेव चल रहा है, इस वेव की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हुई है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ है। बाजार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, बाजार नीचे आता है इस पॉइंट के नीचे नहीं जाता है, फिर बाजार ऊपर जाती है यहाँ तक आती है, यहाँ पे इसी जगह पे गचर 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 कर रही है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वेव बुलिश है। अब बुलिश वेव में जाएगा घुमा फिरा के ऊपर ही, और टारगेट होगा ये पॉइंट। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा वो प्राइस टारगेट में, अब सीधी सीधी नहीं जाएगी। मतलब ये यहाँ से मान के चलते हैं, ये ऐसे 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 दो तीन मूव दे दिए, अब सबको लगेगा कि ये यहाँ तक आएगी। वो कैसे आएगा, बाकी के ये जो मूव हो गए वो मूव मैं डॉट डॉट देता हूँ, डॉट डॉट, कि ये ऐसे 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 करके आएगा। लेकिन इस मूव को यहाँ पे फिनिश कर दिया, ये अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये यहाँ से जो मूव लेगा वो होगा कुछ इस प्रकार से। फिर ये इस प्रकार से जाएगी, मतलब क्या, लोगों को लग गई ना कि वहां तक आएगी, वो वहां पे इस मूव को वैसे करेगा ही नहीं, वो वहां से ऐसे करके इसको पोंछ देगा, ये पोंछ दिए, फिर जो मूव आएगी वो मूव होगी इस प्रकार से। तो मतलब क्या, यहाँ से लोगों को लग गई ये अभी ये रेंगा, ये क्या कर रही है, रेंग रही है ये साइड वेस्ट के जैसा, यहाँ पे आया ये अभी ये उस साइड जाने की चक्कर में है, 10 मीन क्या किए, फ्लैग के जैसा, ये डंडे के जैसा मूव मारा,
मार के साइड वेज करेक्ट किए, करेक्ट करके देन ब्रेकआउट मार के मूव देगा। फिर जो ब्रेकआउट आएगी उसमें जो मूव आएगी वो वहां तक होगी। तो ये चीज क्या बन जाएगी फिर, ये साइडवेज, फिर ब्रेकआउट, इधर स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा, इस पॉइंट के ऊपर से पूरा अच्छा खासा मूव दे देगा। क्लियर, समझ में आया? और अभी इन सारे लफड़े को एक साथ जोड़ेंगे तो दिमाग की दही हो जाएगी सत्यानाश। मतलब भ्रम में फंस जाएंगे हम, पूरा भ्रम में डाल देगा। अगर मगर तकड़ पकड़ इधर उधर करने पे मजबूर कर ही देगा। अब उस भ्रम को डालने के लिए हमको जितने भी छोटे छोटे एक्टिविटी है सबको चालू करना होगा। छोटा स्विंग चालू करना होगा, छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस चालू करना होगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्सपेंड जो लाइन है उसको चालू करना पड़ेगा, फिर छोटा स्मॉल बाई सेल उसको चालू करना पड़ेगा, शो स्मॉल बाई सेल उसको चालू करना पड़ेगा। अभी ये बाई सेल बोलेगा, मतलब छोटे छोटे एक्टिविटी हो रही है। एक बड़े मूव के अंदर छोटे छोटे मूव्स होते हैं, और छोटे छोटे मूव्स नन्हे मुन्ने को जो दिखता है उसकी पूरा पिटाई हो जाती है, वो पिटाई खाता रहेगा। तो हमको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू को चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो ऑफ रखो। क्रिस्टल क्लियर समझ में तो तब आएगी जबकि आप इसको देखोगे कि ये यहाँ प्लॉट हुई है इंटर, जितना भी चीज को आप देखो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। हाँ, पीवीएस हाई के ऊपर नया हाई मारा, वहां से गिर गई, फिर उसी एरिया के वहां से फिर गिर गई, उसी एरिया तक गिर रही है, फिर उसके ऊपर हायर हाई मार रही है, फिर गिर रही है। इस हाई के ऊपर ये हाई गिर गई, इस हाई के ऊपर ये हाई गिर गई, कहाँ तक गिरती है? यहाँ तक। क्यों बे? पहले वाला सपोर्ट यहाँ, उसके पहले सपोर्ट यहाँ, इतनी सी, और यहाँ पे भी है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट है, और ये भी है, और ये गिरता, ये यहाँ से गिरता तो इसके नीचे यहाँ तक नहीं आ सकता था आराम से। लेकिन उससे पहले उड़ाने की मतलब क्या है? इसको इधर आना है कि उधर जाना है? उसको उधर जाना है, जाना कहीं और, दिखाना कुछ और, लोगों को लगाना कुछ और, समझाना कुछ और। अब यही है बाजार, जो लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो कभी लगेगा ही नहीं। और समझ में किसी के आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? पैसा डालने वाला बहुत घटिया इंसान है। माइक किसके ऑन है? ऑफ कर दीजिए। जो भी बाजार में पैसा लगा रहा है ना वो बहुत घटिया इंसान है। 400 करोड़ 800 करोड़ डालने वाला कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो बहुत गाली देने की मन कर रही है, बहुत घटिया टाइप का इंसान है। लोगों को पैसा ना मिले इसलिए इसको डिजाइन किए, लोग इसको समझ ना पाए इसलिए इसकी इनोवेशन हुई। आओ आओ सब शेयर बाजार में आओ, काम करो, यहाँ करोड़पति बनने की ख्वाब देखो। राकेश झुंझुनवाला बन गया, फिर राधा कृष्णन दवानी बन गए, विजय केडिया बन गए, 8-10 गिने चुने प्लेयर आपको दिखाया जाएगा हाईलाइट करके कि ये बन गए, ये बन गए, वो बन गए, उनकी जैसा आप भी करने के चक्कर में जाओ। लेकिन 95% जो लूजर ट्रेडर है, जो नुकसान खाते हैं, डिप्रेशन हो जाती है, जितनी उनकी औकात है वहां से रोडपति बनते हैं, उनको दिखाया नहीं जाएगा कि 95% लूजर है। इस बाजार में जोखिम है, और जो ऑपरेटर है वो चूतिया है, ये नहीं बोला जाएगा, समझे? हम सारे चीज समझ के फिर बोलते हैं अच्छा बाबू, वाई 95% पीपल आर लूजर। क्यों? क्योंकि उनकी दिमाग को वैसे डिजाइन नहीं किए गए जैसे कि बाजार डिजाइन हुई है। इंसान की डिजाइनिंग अलग तरीके से है, बाजार की डिजाइनिंग अलग तरीके से है। बाजार को कुछ लगाई जाएगी, दिखाई जाएगी, आप राइट ट्रेड ले रहे हैं कि रॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, वहां कंफ्यूजन आएगी। अब पीछे से देखेंगे तो साइडवेज, लेकिन रिसेंट में साइडवेज नहीं है। 3 प्रकार की ट्रेंड्स होता है ना, पास्ट, ये है पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट जो पीछे हो गई। ये है प्रेजेंट ट्रेंड्स, PRESENT,
प्रेजेंट कि वर्तमान में आप कहाँ हो, वेयर आर यू, ये है वर्तमान। और फ्यूचर, फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर इज अजम्पशन। पास्ट जो हो गई है उसको आप दोबारा कर नहीं सकते, प्रेजेंट जहाँ पे आप हो उस पे आपको भरोसा करना होगा कि आप कहाँ हो, और फिर इस जगह से आपकी फ्यूचर ड्राइव होती है, तो इससे आपकी फ्यूचर बनेगी, प्रेजेंट से आपका फ्यूचर होगा। तो जो लोग पीछे देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, वो बुड़बक है, क्योंकि पीछे उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, वो बस देख सकती है। तो पीछे देखना बंद कर दो, प्रेजेंट जहाँ पे आप हो उसी जगह पे नजर डालो, और फिर फ्यूचर, फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेबल है, पहले से निर्धारण करा हुआ डिसाइडेबल। क्यों, स्विंग देखिए, इसीलिए तो 14 थियोटिकल पढ़ने के लिए बोलते हैं कि स्विंग चेक करके देखो क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि स्विंग विंग चेक करके देखो क्या है, आपकी समझ में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जस्ट एक लाइन यहाँ मारो, इंडिकेटर ने अभी नहीं मारा, इंडिकेटर 1-2 दिन बाद मार देगा, लेकिन इंडिकेटर भरोसे नहीं, इंडिकेटर इज योर असिस्टेंट। कौन है इंडिकेटर, वो आपका असिस्टेंट है। हु आर बॉस, आई एम द बॉस, मैं बॉस, और वो मेरा कौन, असिस्टेंट, मेरा नौकरानी, कर्मचारी, नौकर, उसको सैलरी हम देंगे, समझे कुछ, बॉस वो नहीं। तो ये अपने को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, मदद करेगा, क्या करने में, डिसाइड करने में। क्या मदद कर रही है, वो हमको मदद कर रही है ऐसे एआई के जैसा कि ये हाई, वो हाई, पीछे की वो हाई, ये आपका न्यू हाई, नया हाई, और उसके नीचे जैसे ही प्राइस जाती है तो क्या होता है, सेलिंग आती है। अगली बार अगर आपको शॉर्ट मारना होगा तो कम से कम कोशिश करना इसके ऊपर से जब यह नया रजिस्ट करके इस लाइन को काटे तब घुसना सेल साइड में, उससे पहले नहीं। तो ये हमको लेसन्स दे रही है, अब समझ में आ रहा है, मतलब हमको रिमाइंड करा रही है कि उतने बजे अपनी मीटिंग है, उस बंदे से हम ही बोले इसको, और फिर काम पे हम बिजी हो गए तो भूल गए। असिस्टेंट को उसकी काम ही है कि याद कराना, रिमाइंड कराना कि सर आपका उतना बजे मीटिंग है उसके साथ। वो हर वक्त डायरी देखेगा, डायरी देख के बोलेगा सर इस समय आपकी मीटिंग है, सर उतने उस बजे के बाद आपका उसके साथ मीटिंग है। हम बोलेगा अच्छा ठीक, चलो अच्छा असिस्टेंट, काम अच्छे से कर रही है, समझे। तो ठीक वैसे ही अब बाजार खुला, 9:15 में बाजार खुल गई, 9:15 पे बाजार खुल गया, और खुलते ही कटना चालू, भागना चालू, बाजार भाग रही है, अब भाग गए। तो कल तक क्या दिख रही थी, ये लोगों को क्या लग रही थी कि बाजार यहाँ जा सकती है, बाजार वहां जा सकती है, लेकिन बाजार में ऑर्डर्स कौन से आए, ऊपर वाले। अब बाजार ऊपर वाले ऑर्डर आएगी तो ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगी। तो 400 करोड़ 800 करोड़ वो डालने वाले प्लेयर क्या डाल रहे हैं, आप और हम दोनों की औकात ही क्या है हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है, ना 400 करोड़ है ना 800 करोड़ है। हम तो यहाँ पे 20 40 50 हजार अगर लेके निकल सकते हैं तो हमारे लिए वही मंगल। लेकिन वो जो ऑपरेटर है उसको 20 हजार 10 हजार 50 हजार नहीं चाहिए, उसको करोड़ों चाहिए। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों पब्लिक चाहिए, करोड़ों पब्लिक, 1 करोड़ पब्लिक से अगर आप 1 रुपया भी लूट ले तो आप 1 करोड़ के मालिक हो। जस्ट 1 करोड़ पीपल से 1 रुपया करके लूटना है। भीख मांगने से कोई 1 टका करके कितने पब्लिक के सामने आप जाओगे कि 1 रुपया भीख में दे दो बाबा, तो कोई देगा नहीं। और 1 करोड़ पब्लिक तक आप भीख मांगने के लिए पहुंच नहीं सकते, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप लालच डालोगे, लोग ग्रीडी होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे आप, आपको सिर्फ 1 टका लगाना है। अब लोग भी सोचेंगे 1 टका डालने से अगर करोड़पति बन सकते तो 1 रुपया की क्या लालच दिया जा रहा है, लालच कैसे कि 1 रुपया में आप एक लॉटरी खरीद लो, 1 रुपया से क्या होता है, ले लो। और अगर आपकी नसीब अच्छा हुआ तो 1 करोड़ लोगों के बीच में खेल हो रही है, लकी 1% ही बनेगा 1 करोड़ की विनर। अब सोचो ऑर्गेनाइज करने वाले की क्या फायदा है, 1 करोड़ लोगों से 1 टका करके लिया जाएगा, उनको जो एक बंदा होगा वो 1 करोड़ मिलेगी, जिसने ये सारा फंडा ऑर्गेनाइज किया वो अंगूठा चूसेगा क्या, कभी नहीं।
तो लोग होंगे 2 CR, 2 करोड़। एक बंदे को दिया जाएगा 1 करोड़, बाकी 1 करोड़ अपने जेब में। ऑर्गेनाइजर का ये फंडा है। तो ठीक, शेयर बाजार को कोई ऑर्गेनाइज किया, कैसे किया? कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज किया, वरना अपने आप से तो पैदा नहीं हो गई। बनाया गया। किसने बनाया? क्यों बनाया? क्या सोच के बनाया? कि अपनी देश की गरीबी को खत्म करते हैं इसलिए बनाते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। वो ये सोच के बनाया, जो गरीब है ना उनको ड्रीम दिखाएंगे, वो आएंगे लालच में और उनको हम हड़पेंगे, गरीब को और गरीब बना देंगे। अब समझ में आया गेम? तो ये इंडिकेटर काम क्यों करेगी? वाई? ये जब जो बोलेगा वही आपको करना है, क्यों मैं बोल रहा हूँ वाई? बाकी इसकी टारगेट कहाँ है वो किसी को दिखता ही नहीं, अभी तो किसी को नहीं दिखेगा। इंडिकेटर से हम दिखाएंगे तो दिखेगी। हम समझाएंगे कि साइडवेज है तो साइडवेज समझ में आएगी। फॉल्स ब्रेकआउट मारेगा तो वो समझ में आएगा, फॉल्स ब्रेकडाउन लेगा वो समझ में आएगा, देन जाके ये उड़ेगी साला ऊपर में। और उड़ते उड़ते वो कब तक वो टारगेट को डन मारेगी, उसकी भी मैथमेटिक्स पहले से रेडीमेड है। वहां तक जाने में कब तक समय लगेगा, पहले से रेडीमेड है। यहाँ तक आएगी। कब तक आएगा? कैसे आएगा? बाजार जब भी ऊपर जाता है कैसे जाता है? ऐसे, 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 राइट? तो बाजार अभी भी उसी फॉर्मेशन में है। किस फॉर्मेशन में है? उसी फॉर्मेशन में है। कैसे? आपको थोड़ा सा जो दिख नहीं रहा है, हिडन है, उसको देखना है। ये यहाँ, फिर यहाँ, 10 मिनट ये सपोर्ट, फिर ये यहाँ, फिर नीचे आएगी, फिर वहां, फिर नीचे आएगा, फिर वहां आएगा, यही। क्या समझे? आएगा यही। अब पीछे से देखो, इसने यही ड्रामा मारा है, नया कोई ड्रामा वरामा कुछ मारा ही नहीं है। मारा है, मैं बिंदास कॉल लेके इसको देखा, अच्छा भाई रिवर्स एक्शन, रजिस्टर्स काट रही है। चल वे भाग वे। भगा भगा और ऊपर भगा। जितना भगाएगी उतना मजा आएगी। क्यों? हमने कॉल लेके बैठ गए, सीटेड लिए। अब जा भगा, कितनी भगा सकती है, तेरी दम कितनी है दिखते है। गाड़ी में कितनी पेट्रोल डल के रखी है, डाल के रखा है। अब माइलेज कितना देता है हम देखते हैं बैठ के। गाड़ी तेरी, पेट्रोल तेरी, भगाएगा तू। और हम तेरे ऊपर बेटिंग कर रहे हैं बस, कि ये गाड़ी वहां तक जाएगी। और पेट्रोल इतनी से हमारे सामने ही डाला, अगर एवरेज माइलेज इतनी है तो उतना में उतना जाएगा। समझे कुछ? तो वहां पे कोई एजम्पशन नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं है। 800 करोड़ डाला है किसी ने, 800 करोड़ डाला, हो सकता है, थोड़े ना डालता है। अब जो गेम हुआ था महाभारत से पहले, धर्मराज युधिष्ठिर और शकुनी मामा के बीच में पासा खेला था ना, उसमें। तो आपको क्या लगता है, युधिष्ठिर को पासा कैसे खेलना है वो पता नहीं? आराम से भी उसको पता था पासा कैसे खेलते हैं। लेकिन शकुनी को क्या पता था कि कौन से नंबर लेना क्या है? शकुनी को ये पता था जब हम फेंकेंगे और जो नंबर हमको चाहिए वो मुझसे बोलेंगे वही आना चाहिए। तो शकुनी इसलिए जीता क्योंकि उसको पता था कौन सा नंबर लाना है जीतने के लिए। और युधिष्ठिर को कैसे खेलना है ये पता था, क्या नंबर लाने से वो जीतेगा वो पता नहीं था। यही तो फंडा है। ये वहां तक जाएगी, क्यों जाएगी, कब तक जाएगी, कैसे जाएगी, एंटायर आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए। उसी को आप ट्रेड करोगे तभी जीतोगे, वरना कभी नहीं। अब समझे? समझ में आया? अब हाइड मार दो। विदाउट एनी इंडिकेटर चार्ट यही है, समझ भी वही है जो हम समझा रहे हैं। यही समझ को हम विदाउट एनी इंडिकेटर समझाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ तक जाएगी। वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। कब तक आएगा? तो उसके लिए आपको एक चैनल ट्रेंड एंगल खींचना पड़ जाएगी फिर। मैथमेटिक्स कर रहे हो अभी आप, क्या कर रहे हो? मैथमेटिक्स। वहां से गिरी, यहाँ तक गिरी, उसी पॉइंट पे जाना है, एक लाइन को फॉलो करना है। समझे कुछ?
एक लाइन को फॉलो करना है। जाते जाते कहीं अगर यूटर्न व्यूटर्न कुछ मारता है तो आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो भ्रम पैदा करेगा, थोड़ी सी लगवाएगी। अगर डायरेक्टली आ जाता तो क्या होता कि यहाँ से सीधा यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, फिर ये वहां तक, फिर ये यहाँ तक, फिर ये वहां तक, सबकी समझ में बात आ जाएगी। बाजार कर क्या रहा है वो सबके समझ में आ जाएगा, और सबके समझ में आ गए तो सब करोड़पति बन जाएंगे। अगर सभी पैसा बना लिए तो नुकसान कौन खाएगा? कोई तो नुकसान खाने वाला है, कौन खाएगा? अनाड़ी खाएंगे जिनको पता नहीं, पप्पू खाएंगे जिनको आता नहीं, जिनको आता नहीं, जिनको पता नहीं, जिनकी अता और पता सब लापता है, वो नुकसान खाएंगे। बाजार क्यों कर रही है उनकी पल्ले में ही नहीं पड़ेगी। बाजार हुआ है बुलिश, कब तक वो टारगेट हिट होगी उनको समझ नहीं है। कैसे वो जाएगा वो पता नहीं है। कैंडल कौन से आने से वो कैसे रिएक्ट मारते हैं वो पता नहीं है। सिचुएशन कैसे चेंज हो गई उनकी अकल में वो बात आया नहीं तो पता नहीं है। फिर रिवर्स कैसे हो गई वो समझ नहीं है। स्विंग कैसे चेंज हो गई वो पता नहीं। स्विंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो पता नहीं। तब तो लल्लू है ना सबके सब। तब क्या है, सबके सब लल्लू है। होता आंखों के सामने, पकड़ में आता नहीं, और वो होने के बाद जब पूरा उड़ जाती है तब अकल में बात घुसती है, क्योंकि अभी तो कुछ दिखता नहीं, यहाँ तो खाली है, कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? और वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ये देगा। कौन देगा? ये दे देगा कि यहाँ से एक ट्रेंड एंगल डालो, वो पॉइंट तक है, और ये ऑलरेडी एक चैनल फॉर्मेशन में चल रही है। इसकी चैनल को भी आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन डालोगे तो आपको इसकी चैनल दिख जाएगी। कर क्या रहा है? बोलिए क्या कर रहा है? ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिर गई, गिरने के बाद ये इस एंगल पे चल रही है, दैट इज ये, फिर ये, और ये यहाँ तक भी आता है। अगर ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ये आता है तो कितना समय में कहाँ तक होगी? और क्या लगता है कि बाजार नीचे आएगी, इसके नीचे जाएगी तो कैंडल रेड ना बनता, ग्रीन थोड़े ना बनती। ग्रीन बन रही तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो जाओ, पतंग उड़ाओ। अब हवा जिस साइड, आप पतंग उस साइड उड़ाओ। अब हवा है नहीं, आप पतंग उड़ाओगे, कैसे उड़ाओगे? तो बाजार की ट्रेंड, हवा, डायरेक्शन जिस साइड उस साइड उड़ाओ, आराम से उड़ेंगे पतंग। कभी खींचो कभी ढील छोड़ो। मजे से उड़ाओ पतंग। समझ में आया? अभी इतनी सी काम बिना इंडिकेटर के करोगे तो फट जाएगी, इंडिकेटर के साथ करोगे तो आराम से नजर आएगी। अब क्या चाहते हो, आराम या हराम? विदाउट एनी इंडिकेटर हराम है, और इंडिकेटर के साथ देखो तो आराम आराम है, मजे से, क्योंकि डिसीजन लेने में हमको तकलीफ नहीं हो रही है। और हमको पता है ना बाजार हमको लल्लू बनाएगी, गुमराह करने की चक्कर में होगा, और हम उसी चीज को अवॉइड कर देंगे। समझे कुछ? अब 90 टू 95% टाइम जब सबसे ज्यादा काम इंडिकेटर खुद ब खुद ऑटोमेटिक करेगा। आपको बोलेगा बॉस आप थोड़ा बैठो, आपको उतना परेशान होने का नहीं है, चुपचाप बैठो शांति से, मैं हूं ना, मैं करता हूँ काम। हाँ बोलोगे मस्त मस्त, कर कर कर। अगर सही सही कर दिए तो तेरी सैलरी डबल कर देंगे हम। तो हमको रिलैक्स रखेगा, हम तेरी सैलरी डबल कर देंगे, क्योंकि वो खुद ब खुद काम कर रही है। तो हमको एनालाइज यूटिलाइज करने में मजा आती है। वो चटमंगनी पटव्या के साथ हम समझ जाते हैं कि हो क्या रही है। ये नन्हे मुन्ने लोग क्या कर रहे हैं, चुन्नी 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 चुन्नू टुन्नू मुन्नू, वो क्या कर रही है, ये बड़ा वाला क्या कर रही है, बड़ा वाला यहाँ घुसा, अभी तक काटा ही नहीं, क्यों कटेगा? आप खुद सोचो ना, ये अगर इक्विटी है, क्या है इक्विटी? थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि ये ऑप्शन है, कॉल है, पुट है, ये सारे लफड़े भूल जाओ कि ये इक्विटी है। EQUITY, इक्विटी। तो किसी ने बाई मारा है, यहाँ बाई मार के वो बैठे ही है, क्यों घटेगा?
वो देख रहा है वहां से यहाँ तक आई, ठीक है ना, फिर ऊपर गई, ठीक है ना, फिर नीचे आई, ठीक है ना, इस पॉइंट के नीचे कब कटा, वो तो कटा ही नहीं, तो क्यों हटू। वो अगर आपसे पूछेगा मैं क्यों हटू, तो उसकी आंसर आप क्या करोगे, क्यों हटू। हटने की कोई कारण है, क्योंकि उसकी तो लॉस हो ही नहीं रही है, तो क्यों हटेगा। हटता वो है जिनकी लॉस होता है। क्या समझे, कौन हटेगा, जिनकी लॉस हो रही है, ये क्यों हटेंगे, इनकी तो प्रॉफिट है। यहाँ पे बाई मार के अभी भी बैठा है, फिर वहां से उड़ गई, ठीक है, फिर नीचे आ गई, ठीक है, बाइंग तो यहाँ है, क्यों हटेगा। फिर वहां, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ साइडवेज हो गई। वो बोलेगा तू साइडवेज को साइडवेज समझ, मैं समझ के क्या उखाड़ूंगा, मेरी बाइंग यहाँ से है, मेरी बाइंग कहाँ है, यहाँ है। तू साइडवेज देख, तू अपटेन देख, तू साइडवेज देख, तुझे जो देखने का है तू देख, देख देख के जो उखाड़ सकती है उखाड़ दे। देख के कुछ अगर तेरी पल्ले में पड़ती है तो पड़े, उखाड़ सकती है तो उखाड़े, तेरी दिमाग, तेरी मर्जी, तेरी नजर, तेरी सोच, तेरी समझ, कर ले जो कांड करने का है। उसको आप क्या बोलोगे, वो बुलशिट से पूछेगा क्यों काटू, काटने की वजह बताओ, कोई वजह है ही नहीं। और हम यहाँ ऑप्शन में सी ले, पी ले, साइडवेज है, ये है, वो है, अबे काहे की मगजमारी मारे जा रहा है। अब इसको इक्विटी नहीं, फ्यूचर मान के चलो, फ्यूचर, फ्यूचर में आपका कॉल पुट नहीं होता है, फ्यूचर है, फ्यूचर में लॉट उठती है, किसी ने यहाँ लॉट लेके बैठ गई, फ्यूचर इक्विटी के जैसा ही है, उसमें टिके विके नहीं होता है, तो फ्यूचर लेके कोई बैठा हुआ है, अभी भी बैठा ही है। किस महीने से, अप्रैल महीने पे घुस के बैठा हुआ है, अप्रैल के बाद मई महीना हो गया, बाजार इस पॉइंट के नीचे कब आया, जब देखो बाजार हमेशा ऊपर उड़े जा रही है। फिर जून महीना आ गई, फिर भी बाजार ऊपर ही उड़े जा रही है, वो क्यों काटेगा, पहले ये बताओ क्यों काटेगा वो। और रिटेलर लोग जो होते हैं, मतलब जिनकी शॉर्ट मेमोरी होती है, छोटी सी दिमाग होती है, उनके दिमाग में उतना कुछ घुसता नहीं है, वो वाला लोग, वो कॉल ले, पुट ले, ये ले, वो ले, क्यों ले, ना ले, उनको पता होता ही नहीं है कुछ, क्यों कर रहे हैं। पता ही नहीं है, खाली मेरे दिमाग लगा रहे हो, समझे। अब इनकी कैटेगरी आता है फ्यूचर में से, एफ एन ओ, फ्यूचर का एक ऑप्शन आता है, फ्यूचर का एक कैटेगरी आता है जिसमें आता है ऑप्शन, ओपीटी, ऑप्शन, कि चूज करो, क्या आप पसंद करो, क्या पसंद करोगे, कि पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बाजार ऊपर जाएगा या फिर उस पॉइंट से बाजार नीचे आएगा, उसको आप पसंद करो। अगर आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा तो आप पी बाई करना, अगर आपको लगता है वहां से बाजार ऊपर जाएगी तो सी बाई करना। ये है फ्यूचर का डेरिवेटिव ऑप्शन, जिसमें आता है कॉल और पुट। बाजार का मेन कॉन्सेप्ट है इक्विटी, इक्विटी से फ्यूचर पैदा होती है, कि इक्विटी में आप एक शेयर बाय कर सकते हो, फ्यूचर में आओगे तो आपको मिनिमम बंडल 10 शेयर में काम करना होगा, बंडल जिसको लॉट बोलते हैं। उस बंडल का भी हम ऑप्शन देते हैं कि इतना सारा आपको खरीदने की पैसा नहीं है, तो आप एक काम करो, प्रीमियम बाय करो, प्रीमियम, क्या आपको पूरा क्वांटिटी बाय मानने का नहीं है, उसकी छोटी सी प्रीमियम है, उसको बाय करो। तो हम रिटेलर इक्विटी की एक शेयर खरीद के रखेंगे तो हमको कभी जिंदगी में लॉस देगा ही नहीं। फ्यूचर वाला पैसा नहीं है तो हम फ्यूचर को अवॉइड मारते हैं, घुसते हैं डायरेक्टली प्रीमियम ऑप्शन में। ऑप्शन में हमको एनालिसिस वेनालिसिस, ये ऑपरेटर कब घुसी, कहाँ टारगेट होगी, कैसे जाएगी, हमारे दिमाग में वो भूसा भरी हुई है, हम पता नहीं करते, पढ़ के नहीं आते, और फिर सीधा कूद पड़ते हैं ऑप्शन में और हम मर जाते हैं। गलती किसकी है, टोटल में गलती फॉल्ट किसकी निकला। हम तो वही देखते हैं कि पहले हम पप्पू थे, जबकि हम खुद रिटेलर थे, बिगिनिंग लेवल पे थे, हम एक खुद ब खुद पप्पू थे, हम, हमसे बड़ा कोई ढक्कन था ही नहीं, हम ही एक ढक्कन थे। अब पूरा समझते समझते हमको समझ में आ गई कि खेल ऐसा है, तो बाकी जो ढक्कन मिलते हैं उनको हम बोलते हैं भाई ढक्कन, अपनी दिमाग की ढक्कन हटा दे, या हो कुछ और रही है तो इसको समझ कुछ और आ रही है। आप समझे। अब वो भाषा जो है, मुझसे बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, इंडिकेटर से शो कर रहा हूँ, अब क्या बोलेगा,
अब तो बोलती बंद है। अब कुछ बोल नहीं सकता ना, क्या बोलेगा कि फेकू चंद है, बकवास मार रही है, अजब अनाप शनाप बके जा रहा है। अगर वही है तो ये है क्या? तो फिर ये है क्या? और तो आंखों के सामने नंगा दिख रही है, और फिर तो उससे बड़ा सच क्या देखोगे? उससे बड़ा कोई सच होता नहीं, तो देखोगे कहाँ से देखोगे? क्योंकि यही सच सच है। अब समझे, बाजार फ्लैक्चुएट मारती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लोग पीछे एक बार दिखता है, लोग आगे एक बार दिखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। और देखते देखते चारों डायरेक्शन में देखते देखते उनकी दिमाग चक्कर मारती है, घूमना चालू हो जाती है। फिर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हम आगे पीछे ऊपर नीचे को एक साथ ऐसे देख लिए कि हमारी दिमाग सेट हो गई। अब हमारी दिमाग चक्कर नहीं मारता, बल्कि बैलेंस हो जाती है। अब मजा आता है, क्या समझे? भाई बोला है, भाई मारो चुपचाप से। कचरा बचड़ा जो मिले भाई मार के बैठ जाओ। जो बोला है वही कांड करो, और जो हमारी कोर्स में है वही पढ़ो। और हमारे कोर्स के अनुसार हमने इसको डिजाइन किया है। और हम जैसे पहले से बोलेंगे ये वैसा वैसा करेगा। अभी किसी को दिख रहा है कि वहां तक आई है? किसी को नहीं दिख रही है, वहां पे खाली जगह है, वहां तक आई है, किसको दिख रही है? किसी को नहीं दिख रहा। लेकिन हमको दिख रही है कि वहां तक आएगी। वहां तक आएगी, आके टच मारेगी। ये ट्रेंड एंगल वहां पे क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका भी कारण है। बिना कारण के एक पत्ता नहीं हिलता है, तो वहां तक जाएगी क्यों जाएगी? उसका भी कारण है। उसका कारण पीछे से आ रही है। वहां आगे देखने के लिए एक राउंड पीछे देखना जरूरी है। शेर जब 2 कदम पीछे जाता है, क्या करने के लिए जाता है? जंप मारने के लिए वो जाता है। तो जंप मारने के लिए 2 कदम पीछे तो जाना पड़ेगा ही। अभी ये नन्हे मुन्ने चुनु मुन्नु टुन्नु पुन्नु, उसको रखने से ये घुचुर घुचुर घुचु 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 दिख रही है ना, इसलिए इसको ऑफ कर देंगे। नेट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए छोटे छोटे चीजों को अवॉइड कर दीजिए। अब आएगा मजा। बड़ा कुछ पाने के लिए छोटे छोटे चीजों को त्याग करना पड़ता है। समझे कुछ? अगर बड़ा कुछ अचीव करना होगा तो आपको छोटे छोटे चीजों को त्याग करना पड़ेगा। तो बाजार का ये मूव रहा है। क्या मूव? अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन पीछे नजर डाल के देखो। शुरू कहाँ से किया? इस पॉइंट से उठाए, गिरवाए, फिर उठाए, गिरवाए, उठाए, गिरवाए, उठाए, गिरवाए। अब तो उठा ही रही है, कब गिरा रही है? गिरा तो रही नहीं। लेकिन अभी इधर पे कुछ लोग होंगे, इधर उधर अगर मगर तकड़ पकड़ ऐसे वैसे पता नहीं कैसे करके आपकी दिमाग को चाट के चला जाएगा। और उन लोगों की संगत में रहे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और कुछ तो है, मतलब ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। खाली पीली फोकट में आई एम एक्सपर्ट, आई एम सभी रजिस्टर, आई एम ये, आई एम वो बोल बोल के दिमाग की सत्यानाश करने वाले हैं। तो एकदम बच्चा भी बैठ के ट्रेड करके पैसा कमाए, ऐसे आराम से शांति से, एक रिटेलर या एक ऑर्डिनरी लोग वो अगर कर पाए तो मजा आ जाए। समझे? करोड़पति तो पहले से ही है, गरीबों को लूट के और करोड़पति बनने की लॉजिक हमको सही नहीं लगा। हमको लगा बस हाँ कुछ लायक है और नालायक है। लायक जो है, जो कि स्मार्ट है, टैलेंटेड है, थोड़ी सी अकल नाम की चिड़िया है, एटलीस्ट वो तो कमाए। बाकी तो आप किसी को जबरदस्ती बाजार में घुसा नहीं सकते ना, कि चल बेटा हम चलते हैं शेयर बाजार। खुलते हैं अकाउंट। पब्लिक को ऐसा लगाया गया हुआ कि नाम सुन के ही बुखार आए, भग जाए बाजार छोड़ के। समझे कुछ? और सही सही हरकत कभी कोशिश करके भी कर ना पाए। तो ये है फंडा। तो कहा बेरिश है? कहा है बेरिश? तो जितने एक्शन हमने पढ़ा के रखे हैं उसी के अनुसार देखिए, चेक चेक करके देखिए आप। क्या चेक करेंगे? रिवर्स एक्शन, 2 टाइप ऑफ रिवर्स, उसमें से ये रिवर्स मारा है। और ऐसा रिवर्स एक्शन पड़े हुए है, अक्सर दिखेगी चार्ट में। मतलब ऐसा सेटअप बना दिए है कि आपको अक्सर दिखेगी।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ही दिख जाएगा और आपको हमेशा मौका मिलता रहेगा कि हाँ ये बन रही है, ये बन रही है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और वहां पे इंडिकेटर तो वाइसेल बोलने वाला है ही। अभी पीछे से साइड वेज और रिसेंट में थोड़ा ना साइड वेज है, रिसेंट में बुलिश है। तो ये ओवरटेक मार के बुल हो रही है। अब बुल हो रही है तो हो गए। अब जैसे ही ये पीछे की ये रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट मारा, उस कैंडल में आपका वॉल्यूम आ गई। ठीक वैसे ये जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेकआउट मारा, जो भी कैंडल में मारेगा, चाहे इसमें मारे तो इसमें आ जाएगी, चाहे अगला में आएगा तो उसमें आ जाएगा। ब्रेकआउट के साथ ही वो शो कर देगा कि वॉल्यूम हाई है और हमारे आंखों के सामने वो कैंडल क्या हिंट मार रही है वही नहीं पता तो हमने बनाए। कैसे बोल सकते कि इसको मैंने बनाया? इसको मैंने बनाया, इसकी पूरा पता मेरे को है। वो असिस्टेंट आपने रखा, उस असिस्टेंट को जब आपने जॉब पे रखा उससे पहले इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया? लिया। क्या कैसे असिस्टेंट करोगे? पहले कभी एक्सपीरियंस भी है तुम्हारी? कहीं काम किए भी हो? तो ऐसे तो जिसकी एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम अनाड़ी, उसको क्यों रखोगे आप? समझ में आ रहा है? तो हमारी जितनी लॉजिक्स है कि बाजार में कहाँ कहाँ क्या क्या है। बाजार में नेट एंड क्लीन देखिए, ये दोनों एरिया से जोन बनी है, दैट इज ये और ये। इन दोनों नंबर से क्या बन के बैठी हुई है? जोन। वो कौन सा जोन? दैट इज डिमांड जोन। और यहाँ पे ये और ये से क्या बन के बैठी हुई थी? दैट इज सप्लाई। अब सप्लाई को खा गई, उसके ऊपर गई तो यहाँ पे लिए सप्लाई। अब ये जो सप्लाई है वही बन गई है डिमांड। अब ये यहाँ पे आया उड़ गई, फिर यहाँ पे आया उड़ गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई पीछे, ये सप्लाई अब डिमांड की जैसा है। अब इन चीजों को आप समझाओगे, मुंह से बोलोगे, फिर क्या करोगे? क्या हम नहीं मानते? कुछ पागल होते क्या हम नहीं मानते? ऐसा होता है क्योंकि वो जानते नहीं, मानते नहीं। और क्या करेंगे? डाल देंगे, ले बेटा देख ले देख ले। हमने इंडिकेटर बनाए तो हमको जितनी पता है सब घुसा दी इंडिकेटर के अंदर, ठुसवा दिए। और इंडिकेटर को तो मानेगा या उसको भी नहीं मानेगा? अब लिक्विडिटी जो है ये आपको दिखाएगा, कलर चेंज कर करके दिखाएगा कि किसी एक जोन को अगर बाजार नीचे की ओर काटता है तो दैट इज सप्लाई, फिर उस जोन को अगर ऊपर की ओर काटता है तो दैट इज डिमांड। अब क्या समझेंगे? जैसे कि इस प्राइस को काटा, सीधा यहाँ तक आया, नीचे से ये इसको काटा तो ये डिमांड बन गई, फिर इसके अंदर आ गई स्टील कलर। आज अभी ये यहाँ से सीधा उस जोन को क्यों काट रही है? वाई? क्योंकि उसकी अगला जोन वहां है। उसका अगला जोन कहाँ है? उसका अगला जोन वहां है। तो बाजार ऊपर की ओर जा रही है, जब है। और हमको बोल के जाना पड़ेगा। हमारा कंडीशन क्या है कि अगर हम सो भी जाए तो तब भी हम उठ के जब देखेंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं। क्यों? कोडिंग के पीछे दिमाग लगा दिए। जितनी अपने को मेहनत करना है और कब किए? जब जागे तब। लेकिन जब जागने के बाद हमको रेस्ट चाहिए, हम सोने जाएंगे। सो के आके फिर से कौन मेहनत मारेगा? जिंदगी भर कौन मेहनत मार मार के परेशान होना पसंद करेगा? और लोडिंग हो रही है, ये लो, बोल दिए। क्या बोला? भाई, इसी जगह से सीधा वो जोन तक कैसे? हाउ टू पॉसिबल? अगला दिन ये गैप अप मारेगी। क्यों? क्योंकि पैसा लगी है किसी की। और जिसने पैसा लगा दिए, हम उसकी दिमाग को समझ रहे हैं घर में बैठ के। पहले क्या होता था कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसकी उल्टा पड़ती है, कहीं कोई मेरे को दिख तो नहीं रहा है, जिधर स्टॉप लॉस डालता हूँ वो हिट हो जाती है। अरे यार, इन ऑपरेटर को पता चलता कैसे है? समझे कि नहीं समझे? तो वो जो साइकोलॉजी है, इनको पता चलता कैसे है? अब वही पता हमको चल जाती है। तो अब कैसा लगेगा? अब तो गेम उल्टा हो गई कि पहले आप रिटेलर थे, जो करते थे उल्टा हो रही थी, अब आप ऑपरेटर बनोगे, जो करोगे वो सही पड़ेगी। फिर कैसा मजा आएगी? अब तो मजा ही मजा आएगा। समझ में आया? तो हमने इसको जब डिजाइन के सारे चीजों की ख्याल रखे, ये चीज है, ऐसे ऐसे है और ये ऐसे ऐसे दिखाएगी, तो तब जाके मजा आएगी। और आप जहां गड़बड़ कुछ इधर उधर करोगे, चलो ना, सभी ट्रेड राइट पड़ेगी, हो नहीं सकता है। अगर 80% ट्रेड भी राइट पड़े और कमाओ, और डेट में आप साल की एंड में पीएनएल देखो कि आप पोर्टफोलियो ग्रीन में हो, तो आपको मजा आएगा कि नहीं? समझ में बात आया?
बोले समझ में आ रहा है? और ऐसा कोई इंडिकेटर अभी तक किसी ने बना नहीं पाया कि जो उसका अतीत पीछे वो तो दिखता ही है, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखा दे, उसकी फ्यूचर आगे वो है। अब फ्यूचर को देखने के लिए आप पिवट सपोर्ट रेजिस्टेंस की इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब पिवट रिलेटेड चीजों की इंडिकेटर की इस्तेमाल होगी। जितने भी पिवट सारी चीज रिलेटेड है वही आपको एक्चुअल टारगेट दिखा सकती है। अगर आपको इंडिकेटर में टारगेट देखने क्या है तो पिवट डालो। अब पिवट सीरीज में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कॉल पुट लेवल है, फिर आपका एडवांस टारगेट लेवल है वो है। अब उसको देखना है तो देखो। अब जैसे इस वर्जन के अंदर एक्सपर्ट सीरीज के अंदर हमने नहीं डाले, क्योंकि एक्सपर्ट का मतलब है वो ज्यादा चीजों की इस्तेमाल नहीं करेगा, सबसे मिनिमम चीजों की इस्तेमाल करेगा। फिर भी इस इंडिकेटर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा ही हमने डाल के रखी है कि चलो हमारे पास जो आते हैं वो तो उतना हमारे जैसा तो है नहीं, समझ में उनकी कम ही आएगी। और ऊपर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला है वो जगह टारगेट होगा, देखिएगा रेड कलर में ऑर्डर चेन डाल रहे हैं तो ये है टारगेट रेड कलर में। सीधा वहां से उड़ के वही आई, उसके जाना है ये हाईएस्ट ऑर्डर तक। तो कैसे जाएगा? यहाँ से ऐसे 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 घूम के इतनी सी आ गई, फिर यहाँ से चलना चालू। अब ये जाएगा कहाँ तक जाएगी? हाईएस्ट ऑर्डर। और इस ऑर्डर पे बाई करने वाला स्मार्ट, कहा सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे बाई मारा है वो है स्मार्ट, और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे माल काटेगा वो है स्मार्ट। लेकिन सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पे बाई मारने वाला बुड़वक, सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे शॉर्ट मारने वाला वो बुड़वक। और उनको तो ये ऑर्डर चेन ही नहीं दिख रही है कि कहा क्या है और स्विंग में क्या है। साइडवेज दिख गई तो साइडवेज में दिमाग सीडी कैसेट के जैसा आ आ आ अटक गई। साला आगे की गाना सुनाओ वो प्ले हो ही नहीं रहा है, फंस गई दिमाग। तो ये फंडा है कि पहले अपने दिमाग को समझो, वो करता क्या है समझो, बाजार चल कैसे रही है, उसके साथ तालमेल कितना हो रहा है उसको समझो, तब जाके मजा आएगा। वरना अगर मगर तगर पकड़ ये हुआ तो वो हुआ तो करते रहोगे, और वैसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, घंटा ठेंगा मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक इंडिकेटर बनाए, फिर उसके अपग्रेड वर्जन किए, फिर और अपग्रेड किए, जब तक कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स है पूरा 100% उतार नहीं देते तब तक मॉडिफिकेशन में करूंगा। और जिस दिन ये अल्टीमेट बन के आएगा ना, कि जैसे हमारा नाम ही है अल्टीमेट डेटा 369, जैसे पूरा इंडिकेटर में घुसा देंगे अल्टीमेट बन के आएगा, उसके बाद सिर्फ एक क्लिक मारूंगा सब दिख जाएगी कि कहा क्या है, ऊपर में कहा है, ऊपर में एक जोन और है, उस जोन को देखने के लिए इस इंडिकेटर की बस की ना है, उसके लिए और एक इंडिकेटर है, उसको अभी इसमें घुसा ही नहीं पाए, तो घुसाने में टाइम लगती है। और लगेगी लगेगी। इधर से हम मॉडिफाई करेंगे ट्रेडिंग इन जोन, टाइम जोन, ट्रेडिंग इन जोन, ट्रेड विद जोन। चलो इसको एक्टिवेट करते हैं। अब वो दिखा देगा वह जोन है, जितने भी जोन है वो सब पकड़ पकड़ के दिखाएगा। अब देखिए पहले वाला इंडिकेटर को ऑफ कर रहे हैं, अब ये दिखा रही है कहाँ जोन है, वहाँ जोन है, वहाँ सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी जोन है, हमको पता है कि ये जोन है। कि बाजार यहाँ से क्यों गिरी, बाजार एग्जैक्ट इसी पॉइंट से ही गिर गई। कितनी गिर गई? जितना पहले गिरी हुई थी उतना ही गिर गई, यहाँ तक गिर गई। कैसे मजा आया, पूरा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन चल रही है, समझे कुछ? अब बाजार यहाँ से उठ रही है, कहाँ तक उठेगी ये देखो, उसका रिजल्ट यहाँ पे है, ये है कि ये यहाँ से उठ के कहाँ तक उठी थी, ये ग्रीन कैंडल में कहाँ तक उठी थी, ये एग्जैक्ट वही तक उठेगी। अब देखते रहो, पूरा पहले से डिजाइन करा हुआ है, कड़ी कराई चीज, लोगों को पता है नहीं, बस लोग तो लल्लू है। उनको पता है नहीं, और हमको सब दिख रही होती है। अब इसके साथ उसकी बॉन्डिंग करने का है, क्या समझे? और ये ऑर्डर चेन को हटा दो, डिमांड सप्लाई को हटा दो, याद रखो। अगर टोटल फंडा एक साथ दिमाग में घुसता है तो एक साथ समझो, अगर नहीं घुस रही तो एक एक करके इंडिविजुअल समझ के फिर कंपोनेंट को
जोड़ दीजिए, तब मजा आ जाएगी। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको रावण बनने की ट्रेनिंग लेना है कि एक सर से काम नहीं हो रही है तो चलो ठीक है, दूसरा तीसरा ऐसे करके 10 दिमाग एक साथ लगाने की ट्रेनिंग ले रहे हो। और उसी के अंदर आपकी दिमाग रावण के जैसा जब बन जाएगा तब आप राज करोगे। अभी रावण बन के अन्याय वाला राज मत करना, नहीं तो खत्म हो जाओगे बस। तो हमारा दिमाग रावण के जैसा चलता है, एक साथ 10 कॉन्सेप्ट को एक ही वन टाइम में रन करवा देते हैं कि कहा क्या है, डिमांड है, सप्लाई है, सपोर्ट है, स्विंग है, रेजिस्टेंस है, ऑर्डर चेन है, सभी चीज ट्रेंड एंगल प्री डिसीजन के साथ है। अभी ये जो है ये मूव ऐसा क्यों, ये जो मूव है ये ऐसा क्यों है। अभी ये जो लफड़े है उसको हम हटाते हैं। सबसे पहले ये लफड़ा आउट, फिर ऑर्डर चेन बोल सारे लफड़े आउट, ये आउट, लिक्विडिटी आउट, फिर आपका आएगा छोटा छोटा बाई सेल वो आउट, मेजरली जो वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस ये छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू सब आउट, टाटा बाय बाय। अब सब टाटा बाय बाय होएगा तो आपकी समझ में कुछ आएगा, बाजार का हकीकत समझ में आएगा। क्या हकीकत क्या है, बाजार का हकीकत समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है उसकी देखिए अप्रॉक्स मिडिल मिडिल एक एंगल गई, उसी एंगल पे इस साले ने टॉप मारा, राइट। फिर यहाँ से ये जो इसने टिप लिया, ये जो टिप लिया इसकी भी एक मिडिल से आप लाइन डाल दो तो उसकी टॉप इस जगह पे लगी है। फिर यहाँ से इसने जो एंगल मारा इस एंगल की आप आधा करके निकालो तो देखो एग्जैक्ट टॉप वही लगी हुई है। तो अब ये यहाँ से अगर हम इसको लेंगे तो देखना वही पे टॉप लगेगी वही पे टॉप होगी और बाजार करता है ऐसा, हम थोड़े ना कर रहे हैं, बाजार करती है ऐसा। और हमने बाजार को देखा कि अरे अजब से चीज आंखों में खटक गई। मल्टी टाइम्स मल्टी स्टॉक्स में चेक करके देखते हैं ये यही सिस्टम है क्या, नहीं, हाँ यही है, बार बार है। तो फिर क्या बनाओगे, नियम में क्या लिखोगे कि एक बंदे ने जहर पिया मर गई, आपको खटकी बात, अरे एक बंदे ने पिया तो आप हॉस्पिटल में गए सर्वे मारने, हर एक हॉस्पिटल में जहर खा के आने वाले सभी मर गए, तो मेजरली नियम क्या होगी, जो जहर पिएगा वो मारा जाएगा। एक रेयर केस में बच गई, अब बोला मैं तो बच गया, मैं तो बच गया, अब दोबारा खा फिर बचता के नहीं, हम देखते हैं। तो मैक्स रिजल्ट जो कि सच के जैसा है, मैक्स वो ट्रूथ के जैसा है कि 90% मर जाएगा, रेयर केस में एक दो बचेंगे बस। तो जो बच गई वो फुदंग मेंढक के जैसा उछल कूद मारेगा, फुदकेगा तो उनको इग्नोर करो, उनको इग्नोर करो, वो इग्नोरेबल है। तो मेजोरिटी ऑफ व्यू यही है, समझ में आया। और ये इंडिकेटर से हम दिखा रहे हैं तो आराम से दिख रही है, समझ में भी आ रही है। अब इसी चीज को हम हटा देते हैं, क्या करेंगे, जस्ट हाइड मार देते। अब आप पता करो कहाँ 1 2 है, किस पॉइंट की कितनी सी खींचना है, फिर तो आपके दिमाग में फिर से कचरा आ जाएगी भ्रम, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए तो हम मजे में रहते हैं कि हमको भ्रम भ्रम कुछ होता ही नहीं भ्रम पैदा होगा ही नहीं, ना भ्रम आके हम अपने को टच भी कर सकता है। हम भ्रम भ्रम के ऊपर के हैं तो हमको छू ही नहीं सकता है। और कहीं हम अगर भ्रमित हो भी गए तो वापस हमको खींच के अपनी पटरी पे ये सीधा लेके आ ही जाएगा, क्योंकि हमने इस पे मैग्नेट लगा दिया, हम लोहा ये मैग्नेट, हम भटक के कितना ही दूर चले जाए, जैसे ही मैग्नेट एक्टिवेट हम खिसक के पटरी पे आ जाएंगे। तो हम गलत करते हुए भी सीधी पटरी में ऑटोमेटिक आएंगे, अब समझे। तो ये है एडवांटेज। तो ये सारे चीजों के ऊपर ध्यान रख के फिर इसको हम बना रहे हैं। और हमको पता है कि इसकी कहाँ कहाँ सप्लाई है, जब ये ऊपर उठता है तो कौन सी हरकत मारेगा, कौन सी प्राइस एक्शन मारेगा, लोगों को कैसे लगवाएगा फंसवाएगा, फिर जाएगा ऊपर ही, जाएगा ऊपर ही, अब समझे। अभी यहाँ पे सप्लाई है, जहां जहां इसने ऐसे करके हाई मारा है वहां वहां सप्लाई है, ये इतनी सी सप्लाई है। फिर इसने यहाँ पे हाई मारा और वहां पे सप्लाई है, ये सप्लाई है। फिर इसने सप्लाई यहाँ पे भी लिया है, ये सप्लाई है। ओनली आइडेंटिफाई सप्लाई, सिर्फ जस्ट सप्लाई को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अब जब तक के ये किसी कैंडल से उस एरिया को टच ना मारे
तब तक वो वैलिड। जैसे कि ये इस कैंडल ने टच मार दिया, ये सप्लाई मारा गया, इसने इसको टच कर दिया, वो सप्लाई मारा गया। अभी ये सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन नीचे यहाँ पे डिमांड चालू हो रही है। ये इसकी टोटल डिमांडिंग एरिया है, ये डिमांड वाला एरिया है। ये क्या ले रही है? डिमांड ले रही है। और ये इस पॉइंट के भी ऊपर उठ के उस सप्लाई को चाटने वाला है। अब कैसे चाटता है? कैसे चाटता है? अब जैसे कि ये यहाँ पे डिमांड लिया, ये इस एरिया पे डिमांड लिया, लेके कौन सी सप्लाई को चाट गई? ये इस सप्लाई को चाट गई। इस कैंडल ने जब तक टच ना मारा हो तब तक वो सप्लाई वैलिड। अब इंडिकेटर में हमको ये चीज दिखाना है कि वो सप्लाई, देन ये सप्लाई, फिर ये सप्लाई, फिर यहाँ पे भी ये सप्लाई है। और इंडिकेटर एग्जैक्ट इस चीज को एग्जैक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ वो वैसे ही करके दिखाएगा आपको। तो तब जो उसकी शकल बनेगी और देखने वाले की अकल, शकल और अकल दोनों में फर्क बहुत हो जाएगा। देखने वाले देखेंगे ऐसे रेड रेड लाइन क्यों आ गई, और नीचे ये जो लाइन है उसकी कलर हो जाएगी फिर ग्रीन, उसका कलर आएगा ग्रीन। नीचे वाला है उसका भी कलर आएगा ग्रीन। और मैं नहीं खींचूंगा, इंडिकेटर खींचेगा, और हमको उसकी लॉजिक्स पता है, तो फिर मजा आएगा। अब जब जब बाजार नीचे आई है, डिमांड लिया है, ये है डिमांड, और ये कैंडल ने टच मारा तो डिमांड खत्म हो गई। फिर अगला डिमांड कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये क्या समझे? अब जब तक ये यहाँ से उठ के वहां तक जा रही है, ये नीचे आके टक्कर मार रही है, डिमांड ऊपर जा रही है, सप्लाई टक्कर मार रही है, डिमांड ऊपर उठ गई, सप्लाई फिर टक्कर मार के नीचे डिमांड ऊपर उठ गई, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे कन्वर्ट होती रहती है। तो आपको इंडिकेटर ऐसा दिखाएगा। लेकिन अभी जो हमने इंडिकेटर डाले ये वैसे एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है। क्या कर रहा है? एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे तो लाइन आया, लेकिन ये जोन को दिखा नहीं रही है। फिर ये यहाँ पे तो लाइन लेके आया, लेकिन इसको कौन दिखाएगा? इसका बाप दिखाना पड़ेगा इसको। अब कोडिंग करना पड़ेगा। उधर में ये उधर हाई है, इधर ओपन है, क्लोज है, अपर वीक है, तो आपको प्लॉट मारना लाइन ऊपर से और नीचे की ओपन क्लोज वैल्यू को लेना है। ओपन हो या क्लोज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको शेडो वैल्यू को लेना है। और वहां बॉक्स जो एक्सपेंड होएगी तब तक एक्सपेंड होएगी जब तक के कोई कैंडल उसको टच ना करे। जैसे टच कर दिए वो रुक जाएगा। तो आपको लिखना है, फिर लिखोगे वो एग्जैक्ट इस चीज को दिखाएगी। अब कोडिंग करो और इंडिकेटर बनाओ, पापड़ बेलो, तब पता चल जाएगी कि क्या क्या कर रहे हो। जो जो दिमाग में है उसको कितना इंडिकेटर में उतार पाए। पहला तो ये है कि सिर्फ समझना है, कि हमको सीखना है, समझना है। हम अब मेरे कंडीशन में मेरे को कुछ भी सीखना ही नहीं है। क्या सीखूं? सीखना विखना कुछ है ही नहीं हमको। सीखना नहीं है, अब सिखाना है। सीख के क्या होता है? सीख के तो ट्रेड मार के कब का कॉल लेके बैठे हुए हैं और क्या सीखूं? सीखने के जैसा कुछ है नहीं, अभी सिखाना है और दिखाना है। अब दिखाने के लिए इंडिकेटर चाहिए, सिखाने के लिए क्लास होना चाहिए, बस दो चीज। तो ये है फंडा। ड्राइंग करोगे तो ऐसे इंडिकेटर में उतार लिए है यहाँ तक, बाकी अभी पेंडिंग है। अब कोडिंग मारेंगे। कोडिंग मोडिंग मार के जब ये चीज आपके आंखों के सामने आएगा, सब कुछ एक साथ एकजुट ऐसे आएगी, तो कैसा मजा आएगा? फिर कैसा मजा आएगा? और आपको पता होगा कि यहाँ पे एक जोन है, ये एक जोन है, वो जोन सप्लाई है। वो प्राइस यहाँ से यहाँ पे आया, डिमांड जोन खड़ा किया, वहां पे गया रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ पे एक जोन है ये, फिर यहाँ पे एक जोन है ये, फिर यहाँ पे एक जोन है ये, और फिर यहाँ पे तो तगड़ा जोन ले लिए ये ले भाई। और जब भी ऊपर उठी है इसको चाट गई, इसको चाट के ये सप्लाई चाट के, ये वो सप्लाई चाट के, जब गिरती है तब सप्लाई बनाती है, जब पूरा गिरने के बाद ये चढ़ती है उसी सप्लाई को चाट जाती है। और लोग लल्लू बन जाते हैं, क्योंकि लोगों की आधा दिमाग काम कर रही है, आधा ब्रेन फंक्शन जाग ही नहीं पाया और समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो लल्लू तो बनेंगे ही वैसे भी और बने हैं तो बने रहने दो उनको, उनको समझाना नहीं। उनको ना समझाने का है, ना दिखाना का है, ना बोलने का है। फोकट की ज्ञान किसी को देने का ही नहीं है। ये तो हमारा नियम है कि हमने फोकट में नहीं पाए, हम किसी को फोकट में देंगे नहीं। अब बात सुन के अगर किसी की पल्ले में थोड़ी सी आती है तो चल, ऊपर वाला मेहरबान, तेरी दिमाग में कुछ कदरदान है तो डाल। समझ में आ रहा है?
लेकिन वो जब तक हमारे कोर्स के प्राइस एक्शन वैक्शन नहीं पड़ेगा, हाँ अब तक बोल दिया तो उतना क्लियरिटी आएगी, लेकिन उसकी आगे क्या होगा उसको पता ही नहीं है। लेकिन उसकी आगे क्या है वो तो हमारी कोर्स में लिखा हुआ है, विथ तस्वीर पिक्चर के साथ कि ये है और ये है, तो मजा आएगा। अब मैच करके देखो वही है अभी मैच करके देखो वही है, क्या है, साल का कैंडल डालो, बजट टाइप की कैंडल देखो और मंथली कैंडल देखो। 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे, वही वाला चीज है। फिर देखो मजा कैसा है। तो आपको 14 थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी देना पड़ेगा, और जैसे ही हम पिक्चर डालेंगे आपको मैच करना पड़ेगा कि ये वाला पिक्चर और वो वाला पिक्चर मैच हो रही है। अब कौन सा पिक्चर आपके सामने आ रही है और वो वाला पिक्चर आप कहाँ पढ़ के बैठे हुए हो, वो 14 थ्योरेटिकल के अंदर आपको दिख जाएगी। क्या दिखेगी? अभी क्या देख रहे हो 12 महीने में 12 तरीके से रिटेलर को लल्लू बनाऊंगा रे, वही ना देख रहे हो। क्या दिखाई? ओपन हुआ, ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लो पॉइंट, ये ली लो से क्या पैदा होता है? आपको पढ़ा के रखे हैं। क्या पैदा होता है? चाहिए फिर से रिवीजन क्या चाहिए? ये ली हाई क्या बनती है? डाउन टेड। कितनी सी बनी? ये ली हाई से डाउन टेड बनता है, कितनी सी बनी? बस 2 स्विंग मारी, 2 स्विंग में डाउन टेड फिनिश। ये हाई, ये लो, लोअर हाई, ये हायर लो, डाउन टेड फिनिश। अच्छा जी, अच्छा लल्लू बना रहे हो, बनाओ बनाओ और बनाओ। और किसी ने पढ़ा नहीं तो उनको बनाओ, और हम तो पढ़ के बना के फिर बैठे हुए हैं, तो हमको कैसे बनाओगे? पढ़े लिखे को आप जाहिल अनपढ़ नहीं बोल सकते, उसको एडुकेटेड बोलना ही पड़ेगा। अनपढ़ को अनपढ़ बोलोगे तो अनपढ़ को तो क्या होएगा? गुस्सा आएगा, हमको अनपढ़ बोल दिए। अबे हाँ तू अनपढ़ तो है पढ़ना लिखना आता तो क्यों बोलता? समझ में आया? तो ये चीज है जो है वो है। क्या दिख रही है? ऊपर बुलिश, नीचे बोला क्या? बाई। अब भगा पे, भगा वहां तक भगा। अब ये शेडो वाला एरिया है, शेडो वाला एरिया में आइदर इसको इस साइड आना था और उस साइड जाना, ये उस साइड जाना पसंद कर रहा है। बजाज जिस साइड जाना पसंद करता है वही पसंद हमारी पसंद। अपनी पर्सनल कोई पसंद नाम का चीज होता ही नहीं है कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है। हमको कुछ पसंद नाम का चीज है ही नहीं। हम न्यूट्रल मेंटेलिटी वाले लोग हैं कि हमको कुछ भी पसंद वसंद नहीं है। जो बाजार को पसंद है वही हमको पसंद है। तो बाजार का पसंद अपना पसंद। क्लियर हुआ? आज फ्राइडे, 98% डे। क्या होता है? गुरुवार बाइंग और फ्राइडे बाइंग, ये स्ट्रेटेजी में शामिल है। गुरुवार और शुक्रवार बाई, और मंडे गैप अप हाई फिर ट्यूसडे वेडनेसडे वहां से घुमाती है, नीचे पटकती है। इतना नीचे नहीं पटकती कि पीवीएस नीचे के नीचे जाए। क्या समझे? ये पूरे एकदम शेड्यूल पैटर्न है, ये हर एक चीज को फॉलो करेगा, अच्छे से फॉलो करेगा, और आपको पैसा बनाने में मदद आएगी। और जिस गुरुवार शुक्रवार को शॉर्ट मारा उसकी नेक्स्ट जो मंडे खुलेगी ना गैप डाउन के साथ। तो आप चुपचाप से देखो, फ्राइडे के दिन अगर सेलिंग आई तो निश्चित हो जाना कि सोमवार गई भैंस पानी में नीचे। और फ्राइडे अगर बाइंग है तो मंडे के अप, उसमें इधर उधर अगर मगर के जैसा कुछ नहीं है। ओवरनाइट रिस्क ले रही है, गैप डाउन खिलाने के लिए नहीं लेगा गैप अप मारने के रिस्क लेगा। और फ्राइडे अगर रेड में आ गई तो जिसने माल काटा फ्राइडे के दिन उसको पता है मंडे क्या होगी। वो लल्लू थोड़े ना है कि 400 करोड़ डाल के आज निकाल के गई, क्योंकि उसको पता है अगला दिन और नीचे जाने वाला है। और बोलिए, आप क्वेश्चन पूछिए, समझ में क्या क्या आया वो बोलिए। और जो हम बनाए, जो पढ़ाए वही बनाए, क्योंकि मैंने वही बना दिया जो हमने पढ़ाए। अपने को वही लॉजिक्स चाहिए 14 में जो है, क्योंकि हम 1400 चीज नहीं पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ खत्म करते।